जब मेरी प्रमोशन स्किल्स अच्छी होंगी, मैं अपनी टीम को हाईलाइट कर पा रहा हूँ, टीम को प्रॉपर प्रमोशन मिल पा रही है, तो बहुत सारे लोग पैन इंडिया लेवल पे मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे कि यार इस पर्सन की टीम में बहुत ज्यादा अचीवर है और इसके नेटवर्क में काम करना मतलब सक्सेस की 100% गारंटी है। तो एज ए अपलाइन ये फायदा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा, तो शुरुआत में जब बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं और किसी को प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम कितना कमा रहे हो। तो लीडर के पास आंसर नहीं होता कि भाई मुझे तो अभी एक ही महीना हुआ है। तो उस टाइम पे आपकी ट्रेनिंग क्या होती है? प्रमोट योर अपलाइन सक्सेस। आपको चाहे अपलाइन पसंद ना हो, और अगर अपलाइन में भी कोई कामयाब नहीं है, तो क्रॉस लेग। धंधा बढ़ाना है, बिजनेस बिल्ड करना है, तो ईगो नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे याद है कि जब मैं नेटवर्क कर रहा था, तो हम जिस टीम में काम करते थे, बहुत छोटी सी टीम थी, हमारे अपलाइन के भी बहुत ज्यादा कोई चेक नहीं बनते थे। तो अब मजबूरी थी कि इंस्पायर तो करना है, लोगों को बताना है कि हाँ इसमें करियर बनेगा, बड़ा काम हो सकता है, तो क्या करें? तो फिर हम कंपनी के जो टॉप अचीवर होते थे उसकी भी प्रमोशन करते थे। और लोग पूछते थे कि क्या ये आपके सीनियर है? मैं बोलता था हाँ हाँ मेरी सीनियर है, मेरी कंपनी में है तो मेरा अपलाइन है। तो हमारे एक सर थे जिन्होंने 6 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए कमाए थे, 6 लाख लोगों की टीम बनाई थी। मैं उनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरी कंपनी का टॉप अचीवर है। तो मैं अपने जितने भी गेस्ट होते थे उनको उनका एग्जाम्पल पक्का देता था, क्योंकि मैं कॉलेज में काम कर रहा था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता था, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मेरे वो जो जो कंपनी के टॉप अचीवर थे वो भी इंजीनियरिंग कर कर फिर आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, तो वो को रिलेट कर जाता था मेरे गेस्ट के साथ। मेरा गेस्ट भी इंजीनियरिंग कर रहा होता था, तो मैं जब बताता था कि उन्होंने भी इंजीनियरिंग करते हुए 6 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए कमाए हैं, आप और मैं भी कर सकते हैं। तो मेरे पास भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, मैं कुछ कमा नहीं रहा था, पर अपलाइन की प्रमोशन कर कर या किसी क्रॉस ले या कोई भी अचीवर हो उसकी प्रमोशन करके मैंने विजन क्लियर किया कि हाँ यार देखो, अगर ये कामयाब हो सकते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे अचीवर होते हैं जो जॉब के साथ डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हुए हैं, तो उनकी प्रमोशन जो है जॉब करने वाले लोगों को बताने में बहुत फायदा होता है। जैसे हमारे मेरी अपलाइन थे गुरिंदर सिंह, तो वो टेक्सटाइल इंजीनियर थे, वो रेमंड्स कंपनी में जो है जॉब करते थे। तो वो जॉब भी करते थे और डायरेक्ट सेलिंग से पैसा भी कमा रहे थे। जॉब से उनकी 50-60 हजार रुपए की सैलरी थी, और नेटवर्किंग से उनको 10 लाख रुपए महीना आ रहा था। तो बहुत अच्छा हो जाता था मुझे किसी भी जॉब वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन देना कि सर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कर सकते हैं। वो कहता था कि जॉब के साथ करना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, टाइम ही नहीं होता है। तो फिर मेरे लिए बताना बहुत आसान हो जाता, देखो ये हमारे सर हैं, ये भी जॉब करते हैं, 9 to 5 की इनकी भी जॉब होती है। और बॉस अगर कहे कि 2 घंटे और काम करना है तो क्या नौकरी छोड़ दोगे? तो सामने वाला पर्सन कहता था नहीं, नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे, बॉस ने अगर ओवर टाइम करने के लिए कहा है तो करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि सर यही सोच लो कि 2 घंटे आपको ओवर टाइम करना है, 9 से 5 आप जॉब कर रहे हो, और 5 to 7 आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है मेरे साथ। कि 2 घंटे की एक्स्ट्रा आपकी बॉस ने नौकरी लगा दी है, अब 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अगर सपने पूरे करने हैं तो क्या होता है कि आपको प्रमोशन कहां पर कौन सी प्रमोशन करनी है वो आइडिया होना चाहिए। जो चाहे वो किसी अपलाइन की कामयाबी की प्रमोशन हो, चाहे अपने टीम में जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी प्रमोशन हो, जिससे मैं बताऊं कि मैं अच्छी अपलाइन हूं, आप मेरी टीम में जुड़ो, मेरी टीम में जुड़ोगे तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। बोलने से ज्यादा मैं अपनी टीम की अचीवर अगर दिखाऊंगा तो ये ज्यादा बात फिट करती है। और प्रोडक्ट की प्रमोशन, और फिर फोर्थ प्रमोशन जो हमने बात करी वो है प्लान की प्रमोशन। कि इतना टर्नओवर आप दूसरी कंपनी में देते हो तो कितना कमाते हो, वही टर्नओवर अगर आप डेजॉय में देने लग जाओ तो कितना कमाओगे। तो ये चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट करती हैं। तो पहला ब्रांड अवेयरनेस, सेकंड अपने नेटवर्क को एक्सपैंड अलग अलग शहरों में पहुंचाने में ये आपको मदद करता है, और तीसरा नई लीड्स सोशल मीडिया पे हो या वाइल ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ट्रैवल जो है आप इसको जनरेट कर पाते हैं। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो पाई होंगी। एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, सब लोग तो बात नहीं करते हैं।
और अब देखो यहाँ पे भी प्रमोशन की बात है, मुझे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि सर हमें भी लिंक भेज दिया करें। अब मैं सबको लिंक कैसे भेजूं, ये बहुत डिफिकल्ट है। वैसे तो कंपनी लेवल पे प्रमोट हो ही रहा है मीटिंग का लिंक, लेकिन यहाँ पे कोई लीडर कह रहे हैं कि सर हमें जूम का लिंक ही नहीं मिल रहा, हमें भी लिंक भेज दिया करें। तो अब ये भी एक प्रमोशन है कि मीटिंग का लिंक भी प्रमोट नहीं हो पा रहा है नीचे नीचे तक टीम में। तो आप ये सोचिए कि ये भी कोई हो सकता है कनेक्ट भी करना चाहता है, बस को लिंक ही नहीं मिला। तो कई बार मैं स्टेटस पे कोई पिक्चर लगाता हूँ इस तरह की मीटिंग की, तो लोग बोलते हैं सर हमें तो लिंक ही नहीं मिलता है, हमें तो अपलाइन से लिंक ही नहीं आता है। तो ये भी कई बार जो है, मतलब कंपनी लेवल पे कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी मीटिंग है, तो प्रमोशन जरूर करना है। क्या, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपको नहीं पता कौन पर्सन को कौन सी बात समझ में आ जाए, कौन पर्सन कहाँ मोटिवेट हो जाए, कहाँ किसका विजन क्लियर हो जाए, पता नहीं किसकी बात से मोटिवेट हो जाए, कहाँ मोटिवेट हो जाए, और वो पर्सन कभी आपको स्टेज पे आके कहे कि सर मैं उस प्रोग्राम को अटेंड किया था, उस प्रोग्राम में मेरा विजन क्लियर हुआ, मुझे समझ में आया कि क्यों काम करना है। ऐसे पता नहीं मेरी टीम में कितने बार ऐसा होता था, मेरी टीम के कई लीडर मुझे ऐसा कहते थे, और हमें मुझे भी नहीं पता होता था कि यार मैंने बात तो नॉर्मली करी थी पर इसको बहुत हिट कर गई। तो आपको नहीं पता कौन सी बात कहाँ किसको हिट कर जाए। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो आपको लेवरेजिंग मल्टीपल चैनल्स, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल, सोशल मीडिया हो गया, या जैसे बहुत सारे आपके शहर के अंदर इवेंट्स होते हैं, कोई मेला लग जाता है, अभी दिवाली पे बहुत जगह फेस्टिवल्स में मेले वगैरह लगते हैं, तो वहां पर अपनी कैनोपी लगा ली, वहां पे अपने डेजॉय की स्टॉल लगा ली, ठीक है, वहां पे आपने किसी को कोई लीफलेट दे दिया, प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट कर दिया। जैसे दिल्ली के अंदर कोई मेला लगे तो इस समय पे अष्टप्राश प्रमोट करने का बेस्ट चांस है, ठीक है, कहीं पे भी हो, ठीक है। इवन आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर तो जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे भी लोग कैनोपी वगैरह लगा के बहुत सारी चीजों की प्रमोशन करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया हो सकता है, ऑनलाइन चैनल, इवेंट्स यानी कोई फेयर, कोई मेला, या कोई भी किसी भी तरह का कोई इवेंट आपके शहर में हो रहा है, वहां पे आप प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कई बार हम कंपनी लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जैसे अभी 26 जनवरी आ रहा है, तो 26 जनवरी पे हम कंपनी लेवल पे प्लान करते थे कि हमें अलग अलग शहरों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगा डेजॉय, मतलब डेजॉय पे नहीं, अभी तक डेजॉय में तो क्योंकि जब तक लीडर्स नहीं चाहेंगे मैं नहीं कर सकता। बट लास्ट कंपनी के अंदर एज ए सीईओ हम अपने लीडर्स के साथ मिलकर करते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने आते थे, बहुत सारे लोग फ्री हेल्थ चेकअप के लिए आते थे। तो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप डेजॉय की तरफ से लग रहा है, और वहां ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहा है, तो अखबार में भी आपकी कंपनी की प्रमोशन हो जाती है, ठीक है। वहां पे आपका कोई एमएलए आ गया, ठीक है, कोई आपका पार्षद आ गया, तो पार्षद के साथ मीडिया आ जाती है, ठीक है। आपने वहां पे हेल्थ चेकअप कैंप हो गया तो वो प्रमोट हो जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ वो प्रमोट हो जाता है। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सब कुछ प्रमोशन है। तो अब 26 जनवरी का ओकेशन आया, उस 26 जनवरी के ओकेशन में अपने अपने शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप रखा हुआ है, तो लोग ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, हेल्थ चेकअप करवाने आ रहे हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है। आपको मीडिया में कवरेज मिल गया, आपके अखबार में फोटो आ गई कि डेजॉय ने रांची शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप किया या फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। अब वो क्या है, इस तरह की जो न्यूज़पेपर में, हम पहले न्यूज़पेपर में प्रमोशन करवाते थे अपनी कंपनी के, उसके बाद वो अखबार में जब आता था तो उसको काट काट के रख लेते थे, ताकि जब हम एक अपनी फॉलोअप फाइल बनाते थे जिसमें हम कंपनी के बारे में सारी चीजें रखते थे, मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद मेरे टीम में कौन कौन अचीवर निकले उसके बारे में, और उसके बाद फोर्थ जो चीजें होती थी, कहाँ कहाँ न्यूज कवरेज हुई है, कि देखिए हमारी टीम का ये मीटिंग हुई थी, हमारी टीम सोशल वर्क भी करती है। अब जैसे सर्दियां आती है तो हम एक जो है क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रमोशन करते थे, क्लोथ डोनेशन कैंप लगाते थे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी शहर है, आपका पटना हो गया, रांची हो गया, लखनऊ हो गया, कोई भी ऐसा शहर है, अब वहां पे क्या होता था कि 50-100 लीडर मेरे पास होते थे। तो हम 50-100 लीडर को कहते थे कि तो भाई कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी, आप ये समझिए कि जो दिखता है वो बिकता है, तो आपकी कंपनी मार्केट में दिखनी चाहिए, किसी भी तरह से दिखे, उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। तो हम क्या करते थे, 50-100 लीडर हमारे पास थे, तो हम 100 लीडर को बोलते थे भाई आपके घर में
देखना, बहुत सारे पुराने कपड़े निकल के आएंगे। कोई पुराना ब्लैंकेट हो, ठीक है, कोई बच्चों के कपड़े हो जो छोटे हो गए हैं या आपके बच्चे अब नहीं पहनते हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े जो हैं आप इकट्ठे कर सकते हैं। और उन कपड़ों के साथ फिर हम जो है एक कैंप लगाते थे, जिसमें बहुत सारे गरीब लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऑर्फनेजेस में हैं, या बहुत सारे बच्चे जो सड़क पे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, या अनाथ होते हैं, उन बच्चों को फिर वो क्लोथ, और सर्दी होती है तो जमीन बहुत ठंडी हो जाती है, तो बहुत सारे घर में, क्योंकि हर किसी के घर में पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, तो जब हम इकट्ठे करने लगते थे ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना आ जाता था कि हमें 2-4 गाड़ियों के अंदर डालकर वो लेके जाना पड़ता था। और तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मैंने करे थे जब मैं नेटवर्किंग करता था। अभी लास्ट कंपनी के अंदर भी, ओसवाल ग्रुप के अंदर हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते थे। तो ये बहुत आपको मीडिया कवरेज, और ये एक तरह से आपके पास सोशल मीडिया पे भी डालने के लिए कुछ होता है कि आप कर रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज भी आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको ये चीजें प्रॉपरली आपके कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। तो आप भी अपने लेवल पे इस तरह की चीजें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज क्या है, प्रमोशन। आपकी कंपनी, अगर आपके शहर के अंदर कोई भी ये इस तरह से क्लोथ डोनेशन कैंप अगर आपने लगाया है, तो ये मीडिया कवरेज लेगा, ठीक है। अखबार वालों के पास खबर नहीं होती है, उनको अखबार भरना है, तो अखबार भरने के लिए उनको न्यूज चाहिए, और फ्री का पब्लिसिटी है। तो अखबार में अगर आपकी और आपकी टीम की क्लोथ डोनेशन के साथ फोटो आ गई, तो आपको एक प्रमोशन टूल और मिल गया, आपको सोशल मीडिया पे भी डालने के लिए मिल गया, आपको अपने टीम में प्रमोशन के लिए मिल गया। आप किसी गेस्ट के पास बैठेंगे तो वो कहता है कि आप लोग तो पागल बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो आप बता सकते हो कि आप सोशल मीडिया भी करते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो करी जाती हैं। और उसी तरह से हम लास्ट टू लास्ट कंपनी के अंदर जो है एक काम करते थे, जिसमें बेसिकली हमारे हर बिल में हम 10 रुपीज जो है वो डोनेशन के लिए लेते थे। एक पर्टिकुलर मंथ के लिए कोई कैंपेन चलाया, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, तो हर बिल में 10 रुपए जो होते थे वो एडिशनल होते थे एज ए डोनेशन। और उस तरह से कंपनी के जितने बिल कटते थे, जैसे 1 लाख बिल अगर कटे, तो हर बिल के साथ 10 रुपए गया। और बहुत सारे कस्टमर्स को हम रिपीट बाय करने के लिए कहते थे कि सर हम जो एक कैंपेन चला रहे हैं, इसमें से हर इनवॉइस में से जो आप खरीदोगे उसमें 10 रुपए जो है वो डोनेशन जो है वो वार विडोज के लिए जा रही है, या गरीब बच्चों के लिए जाएगा, या फिर आपके लोगों को खाना खिलाने के लिए जाएगा। तो जैसे 1 लाख बिल कटे किसी महीने, तो 1 लाख बिल में 10 रुपए आए, तो 10 लाख रुपए का एक फंड इकट्ठा हो गया जो कंपनी डोनेशन करेगी। और उसमें उतना ही फंड कंपनी ने ऐड कर दिया, तो 20 लाख रुपए हो गए। अब 20 लाख रुपए के साथ आप बेहतरीन मीडिया कवरेज भी ले सकते हो। आप कोई फूड डोनेशन कैंप कर सकते हैं, आप अलग अलग लीडर्स को अपने दे सकते हैं, और अलग अलग शहर के अंदर जो है आप ऑर्फनेजेस में जाके बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री राहत कोष जो रहता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो प्रधानमंत्री का जो राहत कोष होता है उसके अंदर डेजॉय कंपनी ने 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया, उसकी अलग प्रमोशन। तो आप, मतलब इतने आइडियाज हैं जो अभी एक्चुअली में तो डेजॉय में हमने करा ही नहीं है कुछ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग में अगर बात करूं तो उसमें रोल क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इनोवेटिव आइडियाज हैं इस तरह के जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये मैंने प्रैक्टिकली करा है। क्योंकि जब मैं नेटवर्किंग करता था तो हमारे पास कंपनी लेवल पे कोई प्रमोशन होता नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो हमारे पास क्या होता था कि न्यूज़पेपर में कटिंग्स आएंगी तो हम उसको काट काट के रखेंगे, हम दिखा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे एज ए कंपनी हम कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज आज भी डायरेक्ट सेलिंग की ये सारी एक्टिविटीज करती है। हमें कब से शुरू करना है वो आप लोगों को डिसाइड करना है। अब या आप इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी करे, तो कंपनी तब तक नहीं कर पाएगी। कंपनी कहती है कि गौरव जी लीडर ही नहीं करेंगे, तो अब या तो मैं दोनों के बीच में गैप पूरा कर दूं कि लीडर भी तैयार हो जाए, मैनेजमेंट भी तैयार हो जाए। तो कंपनी कहेगी कि लीडर शुरुआत करें, लीडर इस तरह की बात के लिए तैयार नहीं होते हैं प्रमोशन करने के लिए। लीडर कहता है कंपनी करेगी तब हम करेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है रुक रही है। और आज के दौर में जब सोशल मीडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को लेकर भर भर के नेगेटिविटी
डाली जा रही है, तो एक कंपनी को अपनी ब्रांड बिल्ड करने के लिए पॉजिटिविटी बिल्ड करनी चाहिए। नेगेटिव लोगों को आप कभी नहीं रोक सकते। जो मैंने लर्न किया था कि आप नेगेटिव लोगों को नहीं रोक सकते हैं, आप सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ा दो, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी क्या करना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी नेगेटिविटी अगर दूर करनी है तो उसे पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव बात मत कर, उससे लड़ने लग जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो मीम्स बना रहा है, कोई वीडियो बना के पैसे कमा रहा है, रील बनाकर डायरेक्ट सेलिंग का मजाक बनाकर। हम बहुत सारे लीडर्स को नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और जितने कमेंट डाल रहे हो उसकी रील और ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि आप अगर किसी रील के नीचे कमेंट डालते हैं तो वो रील और ज्यादा वायरल हो जाती है, और ज्यादा प्रमोट हो जाती है, और आपके जितने दोस्त थे उनको भी नजर आने लग जाती है। तो आप चाहते थे कि इसकी वीडियो कोई ना देखे, लेकिन उसके ऊपर कमेंट करके आपने उसकी वीडियो और ज्यादा प्रमोट करवा दी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ाने पे फोकस करना है, और इसके लिए इस तरह की कई एक्टिविटीज जो है आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रमोशन आपने करी, उसके रिजल्ट्स को ट्रैक करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो ट्रैक करने में भी आपकी मदद करता है कि इफेक्टिवली कितनी इफेक्टिवली हम कर पा रहे हैं। जैसे कोई कैंपेन आपने करा, मान लीजिए आपने क्लोथ डोनेशन का कैंपेन किया, तो इसमें कितने लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा, इससे ये भी पता लगता है कि मेरे कितने लीडर जो है एक्टिव है, गुड फॉलोअर है। कोई भी आपने करा, अब मान लीजिए मैं लखनऊ शहर के अंदर मैं बोलता हूँ कि ठीक है हम क्लोथ डोनेशन करेंगे, या रांची में हम क्लोथ डोनेशन करेंगे। अभी रांची के अंदर एक बेहतरीन मीटिंग वहां के लीडर्स ने करी, आई थिंक उसमें 200 के प्लस लीडर्स थे। यानी मुझे ये अब प्रमोशन से क्या पता लगा मुझे कि रांची में मेरे कम से कम 200 लोग तो ऐसे हैं जो कभी भी इकट्ठा हो सकते हैं। ये एक्टिव लीडरशिप होगी, तो इससे रिजल्ट भी ट्रैक हो जाता है। अब 200 लीडर के साथ मैं अगर कुछ और प्लान करने की कोशिश करूं, 200 लीडर अगर मेरे रांची में, और मैं सबको बोलूं कि भाई आप अपने घर में देखो कोई भी पुराने कपड़े हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी के घर से एक दो कपड़े, हर किसी के घर से एक दो जूते, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते निकल के आएंगे ही आएंगे। तो इतना बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, मतलब कि आपको सभी न्यूज़पेपर्स में मीडिया कवरेज मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स को ट्रैक भी कर पाते हैं। इससे आपको एक्टिविटी पता लगता है, इससे आपको आपकी टीम में कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है वो पता लगता है। जैसे आप जूम मीटिंग के अंदर आपके कितने लीडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे आपको पता लगता है कि आपकी टीम में एक्टिव लोग कितने हैं, कितने लोग हैं जो रेडी टू लर्न है, सीखना चाहते हैं, ये आपको पता लगता है। तो ये रिजल्ट ट्रैक करने में भी आपको मदद करता है प्रमोशन। एनिवर्सरी में आपके कितने लीडर पहुंच रहे हैं, उससे आपको एक बात पता लगती है कि मेरे एक्चुअली में कितने कंट्रोल में मेरी लीडरशिप है, मेरे कितने लीडर जो है वो मेरे साथ है। ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, कोई बहाना बना रहा है, कोई बोल रहा है सर बहुत दूर है, कोई कुछ है, तो आज वो वहीं तक नहीं जा पा रहा, पर उसको अगर नौकरी लेनी होती ना तो वो कोटा भी पहुंच जाता। ठीक है, अगर उसको कोई इंटरव्यू मिले, उसको कोई बोले कि भैया 2 लाख रुपए की सैलरी है और कोटा आना पड़ेगा इंटरव्यू देने, नहीं जाएगा। तब वो बोलेगा कि सर इतनी दूर जाना है, सर ट्रेन के पैसे नहीं है, सर खाने के पैसे नहीं है, सर मैं रुकूंगा कहाँ, आराम से पहुंच जाएगा। अगर उसको कोई ये बता दे 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, तो जब एक ऐसा बिजनेस है जो अनलिमिटेड इनकम दे सकता है, 10 लाख रुपए महीना भी आप लीडर्स कमा रहे हैं आज डेजॉय में, और आप भी कमा सकते हो, तो इवेंट्स का पार्ट तो बनना पड़ेगा। और इसीलिए प्रमोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कितनी अच्छी तरह से हम इसको प्रमोट करते हैं ये हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटजीज की, अगर बात करें कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं, कुछ तो तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं, तो इसको आप जानते भी हैं, सिर्फ यहाँ पर आप उन चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसा पहला होता है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन सेशन, जिसको हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी लोग आ सकता है, और उसमें हम बीमारी क्यों होती है, बीमारी कैसे होती है, बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि बीमारी होने वाली है, और उसके साथ साथ में उसका सॉल्यूशन क्या है। डेजॉय के प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से कैसे अलग हैं, कैसे बताएंगे डेमो दिखाकर। और उसी प्रोग्राम में हो सकता है आप हेल्थ चेकअप कैंप भी रख देते हैं, ताकि वहां से लोग कंसल्टेशन भी करवा लें और कुछ प्रोडक्ट खरीद कर भी लेकर जाएं।
तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एक तरह का प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है जिससे आप कंज्यूमर बेस बनाते हैं। सेकंड आता है रेफरल प्रोग्राम, यानी आप आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो आप प्रमोट करते हैं कि जी कंपनी, जिन लोगों को रिजल्ट आया होता है, टेस्टिमोनियल आया होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो प्रमोट करते हैं कि जी इस प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट मैंने यूज किया था तो इस प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट मिला है और इस कंपनी का एक प्रोग्राम होने जा रहा है और उसमें आपको और जानकारी दी जाएगी, जिसमें हो सकता है आपकी कोई अपलाइन आ रही है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को रिजल्ट आया है वो और कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट करते हैं, यानी एक्टिव लीडर्स एक तरह से आप कह सकते हैं, या एक्टिव कस्टमर्स जो हैं जिनको रिजल्ट आया है वो और ज्यादा लोगों को प्रमोट करते हैं। उसी के साथ साथ में हो सकता है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, कंपनी का कोई ट्रेनर आ रहा है, तो थर्ड पार्टी अप्रोच वहां पे काम करती है। तो आप कोई थर्ड पर्सन आ रहा है जो हो सकता है रेगुलर नहीं आता है आपके शहर में, ऐसा नहीं है कि उससे आप हर बार मिलते हैं या आपके कस्टमर्स या आपके लीडर हर बार उनसे मिलते रहते हैं, तो उनकी एडिफिकेशन एक अलग लेवल पे हो जाती है। तो उसमें रेफरल प्रोग्राम हो जाता है, आपके एग्जिस्टिंग लीडर और आपके जो एग्जिस्टिंग लीडर और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो है वो आगे आपको और नए कस्टमर्स और नए प्रोस्पेक्ट को लेकर आते हैं। आई होप स्क्रीन नजर आ पा रही होगी आपको। यहाँ पे रेशमा जी कह रही है कि स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है उनकी, बाकी सबको भी नहीं दिख रहा है? या सिर्फ रेशमा जी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो रेशमा जी एक बार आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, अदरवाइज सबको स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, तो पहला हो गया प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया। सेकंड हो गया रेफरल प्रोग्राम जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या एग्जिस्टिंग लीडर जो हैं और गेस्ट को बुला के लाते हैं, चाहे तो अपलाइन की कोई मीटिंग हो रही है, बीबीएस हो रही है, तो वहां पे क्या है हम अपने और गेस्टों को लेकर आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी अपलाइन की कामयाबी दिखाते हैं कि देखिए इन्होंने भी एक गांव से शुरू किया था और आज ये 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये भी जॉब करते थे और आज ये 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को वहां से इंस्पिरेशन मिलती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से अच्छा है आप भी ट्राई कीजिए, ज्यादा नहीं तो 10-15 हजार रुपए भी पार्ट टाइम कमाने लग जाएंगे, तो नौकरी से आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, यहाँ से आप अपने कुछ सपने पूरे कर लेंगे। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी आप रेफरल प्रोग्राम्स भी प्रमोट करते हैं। और तीसरा, आपके जो ऑफर्स आते हैं उनको आप प्रमोट करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट ऑफर आ गया, जैसे 22 तारीख से 26 तारीख तक अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो इसको आप अपने कस्टमर्स को भेजते हैं कि भाई आपके अगर प्रोडक्ट खत्म हो गए या प्रोडक्ट खरीदने हैं कोई, या कोई डिजीज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इस समय पे अगर 22 से लेकर 26 तारीख तक प्रोडक्ट अगर खरीदेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको फ्री मिल सकते हैं। तो डिस्काउंट्स आ रहे हैं या इस तरह की कोई प्रोडक्ट ऑफर आ रहे हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा बोनांजा आता है या फिर कोई ट्रिप आती है, अमृतसर ट्रिप आया हुआ है आपका, वियतनाम ट्रिप आया हुआ है, उसको आप प्रमोट करते हैं, तो वो भी एक तरह के प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में आ जाता है, क्योंकि वहां से बहुत सारे अचीवर निकलते हैं, बिजनेस बिल्ड होता है, टर्नओवर बढ़ता है और आपका पे आउट भी बढ़ जाता है। लोग वियतनाम भी जाएंगे और आपका पे आउट भी बढ़ जाएगा। बेसिकली कोई अगर 6-6 लाख की मैचिंग करेगा 3 महीने के अंदर, तो 6 लाख की अगर मैचिंग 3 महीने में कर रहा है तो 3 महीने में उसका पे आउट भी तो बड़ा हो गया। उसने शायद 6 लाख के अकॉर्डिंगली आप मान के चलिए कि उसकी तकरीबन तकरीबन ज्यादा बात ना भी करें तो तकरीबन 1,80,000 रुपए के आसपास की उसकी इनकम बनेगी, या 1,50 से लेके 1,80,000 रुपए की उसकी इनकम बनेगी। लेकिन उससे पहले उसने कभी नहीं कमाया था इतना, पर 3 महीने के अंदर कमा लिया। क्यों? पूरी की पूरी टीम जो है वो टारगेट पे भाग रही थी। नीचे टीम अमृतसर का टारगेट अचीव कर रही थी, उससे नीचे वाली टीम प्रोडक्ट ऑफर्स जो आ रहे थे फेस्टिवल पे, दिवाली पे, दशहरा पे, उसको अचीव कर रहे थे। और एज ए लीडर मेरा वियतनाम भी क्वालिफाई हो गया, 6 लाख की मैचिंग होगी, 1,80,000 भी मैंने कमा लिया और मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए का ट्रिप भी वियतनाम घूमने का, इंटरनेशनल टूर भी मिल गया। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रमोशन से लिंक है। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि प्रमोशन के बिना डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकती है, इसीलिए प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारे लिए इफेक्टिवली काम करता है।
कुमार स्वामी जी अभी तो इंग्लिश में है, अगली बार अगर कभी ये ट्रेनिंग करेंगे तो ये मैं आपको हिंदी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बना के दूंगा, जैसे कल वाली ट्रेनिंग में था, बट आज तो इंग्लिश में है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, और लिखा हुआ आपके पास इंग्लिश में हो जाएगा। आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये गूगल ट्रांसलेट भी हो जाता है आज के टाइम पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और गूगल पे डाल दीजिए, गूगल इसको आपको हिंदी में, गुजराती में, किसी भी चीज में इसको आप स्टडी करना चाहें तो आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं आता है तो ये भी कभी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद इवेंट प्रमोशन, जिसके अंदर आप वेबिनार, जूम मीटिंग्स जो होती हैं, कोई फेसबुक लाइव मीटिंग हो रही है, एमडी सर की कोई मीटिंग हो रही है, कोई ट्रेनर की कोई मीटिंग हो रही है, उसको डाउन लेवल तक प्रमोट करते हैं। रूट लेवल तक जो है प्रमोशन आपकी जानी चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो हमेशा जड़ों में देना होता है। नीचे पता नहीं कितने ऐसे लीडर होते हैं जिनको ट्रेनिंग के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं जा पाती है। तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं छूट जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे उस चीज को लेकर नहीं जा पाते। तो ये हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसी तरह से अगर आप बात करें तो फिर कंटेंट मार्केटिंग होता है। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर जिसमें हम आपको बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे अपनी कामयाबी बताएं, आपका कोई प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल है उसके बारे में बात करें, आप अपने बारे में बात करें कि आप डे जॉय में कैसा महसूस कर रहे हैं,